मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खान मार्केट, सेकंड फ्लोर, मौलागंज, दरभंगा। एक ही छत के नीचे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के चांसलर के द्वारा 2016 में डॉक्टर MM आलम को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय S कुमार। इंग्लिश क्लासेस में केवल अंग्रेजी पढ़ने का देफी, हिंदी, मैथिली एवं उर्दू की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। जल्द संपर्क करें। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा। HMV स्टडी सर्किल, केमिस्ट्री क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय MK सिंह। 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 11th का नया बैच प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। HMV स्टडी सर्किल। IB स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। IB स्मृति, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। IB स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। बिहार का गौरव वाइटल बायोलॉजी सेंटर, नाका नंबर 5, दोनार रोड, आजाद चौक, मुगलपुरा, दरभंगा, बाय OP राय। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें वाइटल बायोलॉजी सेंटर। इंडियन इंग्लिश स्कूल, एकमी घाट, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास प्ले ग्रुप से स्टैंडर्ड 10 तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। इंडियन इंग्लिश स्कूल। मिथिला मंच न्यूज के प्रयास से फुटपाथ विक्रेता को दुकान को आउटडोर के पास लगाने की मंजूरी मिल गई है। अच्छी चल रही थी। ये फुट रोड पर जो दुकान जो दोनों साथ लगाने के बाद जाम की समस्या के लेकर जो है सो हमने टेंडर साहब से हम लोग बातचीत किए और बातचीत होने के बाद वही दुकान समस्या दूर करने के लिए वो जो पार्षद का जो जमीन है हॉस्पिटल का, इसी जमीन से लेकर के हम लोग अपना गरीबों लोग जो है रोड पर जाने वाले, इसके लिए हम लोग अपना दुकान दौड़ी के लिए जो है अपना करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम मिथिला मंच के द्वारा हम लोगों को जो है आश्वासन मिला, यहाँ गरीबों को जीने के लिए जो है सहारा होगा, इसके द्वारा बनेगा। कब तक ये आप लोग का काम शुरू हो जाएगा? हम लोगों का काम तो जो है सो आज से कहे हुआ था, लेकिन आज जो है सो गाड़ी आकर के हल्का फुल्का काम करके चला गया, लेकिन कल लीजिए है जो कि 9 बजे तक बैठ करके कल से परसों तक हमने क्लियर करा लेंगे। क्या नाम हो? मेरा नाम कारी गामी, प्रधान महासचिव फुटपाथ दुकानदार संघ। मेरा नाम शिवनाथ पंजिया और फुटपाथ दुकानदार यूनियन के TLF मेंबर हूँ और यहाँ स्थानीय DMCH के पदाधिकारी भी हूँ। हमारी अधीक्षक महोदय से कल वार्ता हुई थी। उन्होंने हमें कहा कि आप लोग रोड छोड़ दीजिए, हम आपको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आपको ज़मीन मुहैया करा रहे हैं, उस जगह आप लोग दुकान और मार्केट सजाइए। हम लोग उसी ज़मीन पर अभी खड़े हैं और हम उन्होंने जो कहा उसी की देख रेख में यहाँ काम करवा रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि एक अस्थायी रूप में लेकिन पूर्ण रूप से काम हो, ताकि हमारा भी जीवन रोटी चल सके। बार बार का जो झंझट है वो न लगा रहा है। यहाँ आने से मतलब कि दुकानदारों को कोई आपत्ति नहीं है। कहावत है ना सर कि जहाँ चाह वहीं राह होता है। आदमी जहाँ चाहेगा वहीं राह बनेगा। जब जंगल में जाइएगा और वहाँ भी आप चाहिए कि स्वर्ग बन जाए तो स्वर्ग बन सकता है, खाली आपकी इच्छा शक्ति मजबूत रहनी चाहिए। बोलिए। मैं अनिल कुमार राम, बेता चौक TLF नंबर हूँ और तो कोषाध्यक्ष भी हूँ। हम लोग यही चाह रहे हैं कि सब दुकानदार अस्थायी हो जाए, और अस्थायी है और वार्ता हुई थी हम लोग से DMC अधीक्षक से, सारा काम हो रहा है। धीरे धीरे कल से काम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। DMCH में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त होने के बाद से मरीज के परिजन अब DMCH में इलाज के लिए मरीज को लेकर पहुंचने लगे हैं। कुछ दिनों से DMCH के OPD में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मेरी लड़की ना गई है अंदर में, वही गार्ड साहब तो पूछ रहे हैं कि जाकर सर गार्ड साहब सुनिए ना एक मिनट। हाँ सर।
क्या क्या आपके पास समस्याएं हैं? जी यहाँ लगातार पिछले हफ्ते से मरीज का रेशियो इतना ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है कि 2500 से भी ज़्यादा प्लस पेशेंट रहता है। कल भी 2700 प्लस मरीज़ था, आज भी 2700 प्लस मरीज़ है। उसमें हम लोग अगर रूम बंद कर देते हैं कि अंदर से कोई आदमी नहीं घुसे, बाहर हम ध्यान दें अपने मरीजों पर ताकि उसको कोई तरह की सुविधा नहीं हो। जिसका टाइमली ट्रेन बस है वो टाइम पर इलाज करा के बस ट्रेन पकड़े अपने घर जाए, हम लोग जब पूरा कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हम लोग रूम बंद कर देते हैं तो हर 2 मिनट के बाद या तो नर्स या तो डॉक्टर या यहाँ का स्टाफ रूम इतना ज़ोर ज़ोर से पीटता है कि हम लोग को उठ के जाके दरवाज़ा खोलना पड़ता है और हमारा समय उसी में चला जाता है, दरवाज़ा खोलने बंद करने, खोलने और बंद करने में। अंदर से इतना ज़्यादा गैदरिंग होता है कि हम लोग बाहर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अंदर में लगे रह जाते हैं। इस कारण कुछ मरीज़ भी लौट के चला जाता है। अगर अंदर रूम में आना बंद हो जाए, यहाँ के डॉक्टर नर्स या स्टाफ का उसके लिए अलग काउंटर का व्यवस्था कर दिया जाए तो हम लोग रिलैक्स होकर बाहर मरीज पर ध्यान देंगे और हमको लगता है उसके बाद किसी को परेशानी भी नहीं होगी, मरीज भी घूम के नहीं जाएगा। कितने आपके पास काउंटर पे? हम लोग का अभी ओपीडी में टोटल 6 काउंटर चल रहा है। पहले भी चलता था लेकिन पहले इतना ज़्यादा मरीज नहीं बढ़ता, इस बीच में मरीज का रेशियो बढ़ता ही चला जा रहा है और उसमें स्टाफ लोग का गैदरिंग भी बढ़ता चला जा रहा है। आज कितनी पर्चियाँ हैं? आज टोटल 2700 प्लस 2734 मरीज का रजिस्ट्रेशन हुआ। टोटल आदमी का कट गया? टोटल का कट गया, आज लौट के नहीं गया है। लेकिन हम लोग को परेशानी यही काम करने में इतना दिक्कत करता है, यहाँ डॉक्टर हो नर्स हो स्टाफ हो, ये मेरा आदमी हो मेरा आदमी लेकर के अंदर घुस जाते हैं, अपने भी घुसते हैं, 10 को लेके घुस जाते हैं। रूम के अंदर गैदरिंग हो तो हम बाहर क्या काम करेंगे। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम जयप्रकाश चंद और ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर। जीविका तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से स्वयं सहायता समूह को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु बढ़ते कदम का कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को श्यामा रेजिडेंसी में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने दीप जलाकर की। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी, सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक जेबी पुजारी, जीविका के राज्य परियोजना प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे। ठीक है हो सकती है, अपना जीवन जी सकती है। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो सहयोग मिला है, मैं सेंट्रल बैंक के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से इन लोगों को सहयोग करने के लिए और आत्मबल बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और चूँकि बिहार सरकार ने जितना मैं देखता हूँ कि हर मीटिंग में हर सभा में एक अंग के रूप में बिहार सरकार के अंग के रूप में जीविका दीदी को देखने का काम करते हैं। दीदी जी जब शराबबंदी हुई थी उसमें भी सर्वे सर्वा सभी जीविका दीदी को ही दिया गया था। जीविका दीदी के द्वारा मांग की गई थी कि शराबबंदी की जाए। उसके बाद शराबबंदी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है जिस तरह से आज पूरे बिहार के दरभंगा जिला में एक जगह बुला करके और जिस तरह से सेंट्रल बैंक के द्वारा अपने सभी डिवीजन को दरभंगा डिवीजन में और 11 करोड़ 45 लाख रुपए का आज सभी के बीच में वितरित करना है। पटना को 2 करोड़ 19 लाख है, मोतिहारी के 22 करोड़ 40 लाख, मुजफ्फरपुर के 14 करोड़ 25 लाख और पूर्णिया को 22 करोड़ 47 लाख। तो चारों डिवीजन 5 डिवीजन को 72 करोड़ 75 लाख रुपया। तो मैं समझता हूँ जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति है तो महिलाओं का आत्मनिर्भर करना, जिस तरह से हमारे माननीय विधायक जी कह रहे थे भूटान की कहानी, यह सच्चाई बात है कि जहाँ भी चले जाइए अदर स्टेट में जो महिला प्रधान देश है वह ज्यादा विकसित है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं पुरुषों से ज्यादा एक्टिव महिलाएं रहती है, पढ़ने लिखने में भी महिलाएं आगे रहती है, क्योंकि उनको जो दायित्व दी जाती है वो बहुत ईमानदारी को उस दायित्व का निर्वाह करने का काम है। और मैं समझता हूँ जो जीविका दीदी का
आत्मनिर्भरता और जिस तरह से तेज गति से अपने पैर के बल पर खड़ा हो रही है, वो आने वाला समय में हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर होगी इससे। और जो जो जीविका से जुड़ेंगे, जिस तरह से सेंट्रल बैंक हो या और अन्य बैंक, जहाँ जहाँ जो लीड बैंक है, लीड बैंक के द्वारा यह किया जाता है, और अन्य बैंक जो सहयोग दे रही है, तो बैंक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए जीविका दीदी अपने पैर पर खड़ा हो रही है। और आने वाला समय में भी मैं समझता हूँ इसी तरह से तेज गति का रहेगा तो बिहार का नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान जीविका दीदी के द्वारा पूरे देश में बढ़ाने का काम करेगा। और एक परिवार, एक महिला यदि हमारे देश में इस एक परिवार को संभलती है तो पूरा परिवार संभल जाता है। और जिस तरह से जीविका दीदी आगे बढ़ रही है तो आने वाला समय में हर परिवार खुशहाल हो जाएगा। जो जो जीविका दीदी जिस तरह से काम कर रही है और जो महिलाएं इसमें सदस्य बनेंगी, आगे बढ़ने का जीविका का सदस्य बनेगी, तो हर परिवार खुशहाल होगा। तो जब एक परिवार में जो दीदी बनती है तो पूरा परिवार हो जाता है। इसीलिए महिलाएं यदि एक परिवार में शिक्षित होता है तो परिवार पूरा शिक्षित हो जाता है। महिला जब आगे बढ़ती है तो देश आगे बढ़ने का काम करता है। इसमें बैंकों का योगदान अच्छा से हो रहा है। और मैं पहला बार देखा हूँ कि जो ऋण लिया है उसमें 99% जो सहायता मिल रहा है उसको वापस करने का काम कर रही है इस जमाने में। तो मैं समझता हूँ इसका भविष्य उज्ज्वल है। आने वाला समय में बिहार का नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ाने का। सर, आपने भाषण के दरमियान हम भूटान गए और हमारे बिहार का कल्चर है, जब हम पान खाते हैं फेंक देते हैं तो नीचे में, या चॉकलेट खाए और रैपर फेंक दिए नीचे में, और वहाँ के जो निवासी थे वो रैपर रख लिए और जहाँ डस्टबिन था वहाँ रखने का काम करें। तो इसी तरह से आपका पत्रकार बंधु का काम भी वही है, मेरा भी काम, नेता का भी वही काम है और पदाधिकारी का वही काम है। अपने दायित्व को सबको जब तक निर्वाह नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कितना भी नियम बने, कितना भी कानून बने, कितना भी सरकार की योजनाएं आएगी, वह जमीन पर नहीं उतरेगा, अंतिम पायदान तक नहीं जाएगा। नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शुरू की गई है उसमें बहुत ही अच्छी योजना है और विश्व के सबसे बड़ी योजनाएं हैं। और हमारी सरकार सब जगह मॉनिटरिंग का काम करने का काम करेगी और उसको हम लोग नीचे ज़मीन तक उतारेंगे, अंतिम पायदान तक उतारने का काम करेंगे। जो भी इसमें गलत काम करेंगे उसको हम लोग दंडित भी करने का काम करेंगे। यह मैं आपको बताना। हमारे पुजारी साहब ने एक सलाह दी और वास्तव में यदि जीविका दीदी के द्वारा यह की जाती है तो इसमें और तेज गति से जीविका दीदी के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और अपने आत्मनिर्भर बनने का काम करेगा। यह बात जिस तरह से आज मान लीजिए हमारा कैबिनेट बैठक है, हम आदरणीय नेता को इस बात का प्रस्ताव भी रखेंगे, जीविका दीदी के माध्यम से होगी तो हमारी महिलाएं और 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मिथिला विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 8 विश्वविद्यालय के प्रतिभागी भाग लेंगे। इसको लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय में 100 से अधिक प्रतिभागियों का चयन 23 सितंबर से की जा रही है, जिसमें एथलेटिक्स, मूर्तिकला, चित्रकला, रंगोली आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 40 सफल प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। महोत्सव त्योहार है जिसमें तरंग प्रतियोगिता, जिसमें आज यूनिवर्सिटी लेवल पे है और सभी महाविद्यालय से स्टूडेंट आए हुए हैं। और रंगोली जिसमें हम रंगोली में हैं और सभी रंगोली बना रहे हैं। और इसमें जिसका सिलेक्शन होगा वो 31 अक्टूबर को मिथिला यूनिवर्सिटी में तरंग महोत्सव है, जिसमें 8 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भाग लेंगे। उसमें वो स्टूडेंट यहाँ से चयनित होकर के जाएंगे। आप किस विद्यालय से? महाविद्यालय? हाँ, शिक्षा शास्त्र विभाग। क्या नाम है? सिंह दरभंगा, निशा कुमारी। है कि वो एकलव्य और तरंग प्रतियोगिता जो आयोजित होने वाली है उसके लिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा राजभवन से यहाँ पत्र आए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय भी वो आयोजन करने वाला है, वहाँ से भी पत्र आया था। तो उस आलोक में हम लोगों ने अपने छात्रों को भेजने की दिशा में कार्यवाही की। पहले हम किन किन विधाओं में हम लोग छात्रों को, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो छात्र हैं काम करते हैं या अभ्यास करते हैं,
उन विधाओं को का चयन किया हम लोगों ने और उसके हिसाब से उसकी एक सूची बना करके अपने सभी महाविद्यालयों को पत्र भेजा गया और वहाँ से 10 महाविद्यालयों से एकलव्य के लिए कुल 80 छात्रों ने यहाँ भाग लिया है और तरंग में भी 10 महाविद्यालयों से 75 छात्रों ने भाग लिया है तरंग के लिए। ललित कला के लिए 5 महाविद्यालय से छात्र आए हैं जिसमें 10 छात्रों ने भाग लिया है। ललित कला वाला आज प्रतियोगिता चल रही है। म्यूजिक और एथलेटिक्स की प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है और इसकी फाइनल सूची विशेषज्ञों से प्राप्त करके आज वो हो जाता है तो उसमें किन किन को भेजना है किन विधाओं में और उसको हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं। कितने छात्र छात्राओं को सूची बनानी तैयार कर रहे हैं? मैक्सिमम 40 को भेजना है, उससे ज़्यादा तो भेजना ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी विधा में सेलेक्ट नहीं हुआ छात्र तो वो विधा हमारा खाली जाएगा। 40 से कम भी हो सकता है। कब होनी है और कहाँ होनी है? वो तो मिथिला विश्वविद्यालय में है इसका और 31 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक चलेगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रोफेसर शिवाकांत झा, मैं अध्यक्ष छात्र कल्याण का कार्य भी देखता हूँ। अपने कई मांगों को लेकर मोबाइल टावर कर्मचारी की बैठक मंगलवार को जिला कम्युनिस्ट पार्टी के परिसर में किया गया, जिसमें मोबाइल टावर कंपनी के अधिकारी भी मौजूद थे। इन कर्मियों की मांग थी कि दरभंगा और मधुबनी के करीब 96 कर्मी हैं जो 2011 से कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक न किसी प्रकार का आई कार्ड मिला और न ही नियुक्ति पत्र। तो ऐसे में कर्मचारी कैसे काम करेंगे? या सुपरवाइजर या सीआई जेडीएम को जाने का फुर्सत नहीं है। अगर उसका बात जेडीएम नहीं सुन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। ठीक है, चलिए इसको तो एक बात और जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं। एसटी अब नया स्टार्ट किया है तो ये अपना पैसे पत्र जो है ज्वाइनिंग लेटर ये सब देगा और वो देने में बखेड़ा किए हुआ है। कितने दिनों से आप लोग कार्यरत? अभी तो 2 महीना इसमें मात्र हुआ है। वैसे तो कार्यरत हम लोग हैं 7 साल 2011 से हैं। मैं सिंहवाड़ा 04 का गार्ड हूँ, केयरटेकर। मैं 2011 में साइट पे आया। साइट पे आने के बाद जो है उस समय में दिव्या कंपनी काम कर रही थी। दिव्या कंपनी हम लोगों को जो है 3750 रुपया पेमेंट दे रही थी फर्स्ट स्टार्टिंग। उसके बाद जो है वो लोग अपने से खाता वगैरह सब कुछ खुलवा दिया, ठीक है। तो ये अकाउंट पे पेमेंट होना चालू हो गया, पर जो है जो भी होता है वो बढ़ाना पीएफ वगैरह सारा सिस्टम जो होता है एक जॉब का वो छोटा ही से ही तो सारा सिस्टम वो देना चालू किया और 2 साल बाद जो है सब कुछ वो दे रहा था। देने के बाद वो सब कुछ देने लगा, कंपनी पे चढ़ाई किया दिव्या, तो उसको हटा दिया गया। वेंडरगिरी जो है उससे छीन लिया गया। उसके बाद सीता कंपनी आई। सीता कंपनी भी अब देने के लिए एक्सेप्ट किया तो ये जो है 17 में ही 6ठा महीना में इनसे भी छीन लिया गया। और अभी HBR एक कंपनी है या AST का ही जो है AST एंड RG ये है BHR, ये नहीं बता सकते, ये कॉन्फर्मिंग तो वही बताएंगे। ये बता रहे हैं कि मेरा ही AST है और HBR भी है, लेकिन हम HBR को नहीं जान रहे हैं, AST को जान रहे हैं। और AST से ऊपर जो है AST भी एक वेंडर ही है जो BIL एयरटेल है, वो जो है आप लोग के साथ परेशानी क्या हो रही है? परेशानी है कि पेमेंट सही से नहीं मिल रहा था। वो कोई कागज पत्र नहीं है, सीधे हम लोग खत रहे हैं। नहीं है, कोई जॉब में हम हैं, कल कोई आएगा जो है कहेगा जी यहाँ से साइड हो जाओ, तुम जो है यहाँ नहीं रहता है, कोई 10-20 हज़ार लेगा। ये सब जो है नेटवर्क में जो आया हुआ है, तो वो लोग जो है ऐसा करते हैं। हम लोगों से ऊँचे के पदाधिकारी तो एयरटेल टावर के लिए आप लोग जी आई कार्ड अभी देने के लिए आए हैं। हम लोग हड़ताल किए थे लेटर नहीं है 15 तारीख को, तो वो लोग जो है बहुत बाई प्रेसली जो है ये रिक्वेस्ट किए कि 10 दिन का समय दीजिए, हम लोग 25 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड दोनों दे देंगे। लेकिन अभी जो है सिर्फ आई कार्ड ही दे रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। कि हम लोग ज्वाइनिंग लेटर स्टाफ नहीं माने जा रहे नहीं, अभी भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं तो नहीं मान रहे हैं ना आप। कल होकर के हमसे ऊपर जो है CI से तो हम जो है पटना लेबर कोर्ट में भी हम केस किए हुए हैं। हम यूनियन से जो है, यूनियन भी है मेरा, हम जो है लेबर कोर्ट में केस भी चल रहा है मेरा। अब वो क्या इंसाफ देते हैं कोर्ट, वो तो इस बैठक में कहाँ से आए हैं? हम लोग दरभंगा मधुबनी दोनों से हैं। कुल कितने कर्मचारी हैं? हम लोग जो है टोटल 96 कर्मचारी हैं।
आप लोग की मांगे हैं कि आप लोग के जॉब को जो है वो हाँ, कम से कम वो तो जो है अब देखिए 10 साल 7 साल 8 साल से अब जॉब कर रहे हैं और जो ही 2 रुपया जो है वो पेमेंट आ रहा है। अब कल के डेट में जो है कोई HCI आएगा, कहेगा आप नहीं रहिएगा यहाँ, किसी और लड़के को डाल देगा, 10-20 शेयर उसको देता भी है। और कोई भी आदमी लोभ से जो है 10-20 शेयर दे देता है, CI अपना लिया या जेडोन लिया, बहुत सारा। CRI पंप एवं पाइप के विक्रेता व्यवसायी के मिलन समारोह का आयोजन मिर्जापुर राधे राधे होटल में किया गया। यह समारोह ट्रिनिटी इंटरप्राइजेज के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कंपनी के पदाधिकारी श्री प्रवीण गिरी, श्री अभिषेक गुप्ता, श्री आशुतोष कुमार मौजूद। वहीं ट्रिनिटी इंटरप्राइजेज के संचालक श्री दीपक कुमार, श्रीमती प्रियदर्शनी प्रियंका एवं श्री संदीप कुमार झा के द्वारा कंपनी के उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें करीब 50 से अधिक व्यवसायियों ने भाग लिया। CRI कंपनी द्वारा जो है एक सब डीलर मीट अरेंज किया गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे व्यापारी दरभंगा जिला, मधुबनी जिला और से आए हुए हैं। और इसमें जो है हमारे कंपनी के एरिया मैनेजर मोटर एंड पंप्स के और UPVC पाइप और CPVC पाइप क्या है, यहाँ प्रोडक्ट की जानकारी दी जाएगी और इसका जो विशेषता है उसके बारे में समझाया जाएगा। ऊपर से यह बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस प्रोडक्ट के बारे में समझा के इसका जो क्वालिटी है वो बिजनेस डेवलप करने का वो मोटिव है और इसी के लिए सबको यहाँ पर एकत्रित हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दीपक कुमार पंजियार है और उत्पाद है वो लगभग इंटरनेशनली और नेशनली जितना ग्रेड है पंप का, मतलब क्वालिटी जितना ग्रेड है वो लगभग हम लोगों का सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हर ग्रेड का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है क्या? लगभग पंप सेक्टर के लगभग हर तरह के जो है पंप का मैन्युफैक्चरर हमारी कंपनी है। ठीक है। और दूसरा अभी हम लोग न्यूली लॉन्च जो है पाइप प्लम्बिंग में भी जो है आए हुए हैं, लगभग सारे पाइप का रेंज लेके। ठीक है। दूसरे कंपनी के उत्पाद के अगेंस्ट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बहुत सारा ऐसा एडवांस पंप बनाते हैं जो मार्केट में अदर कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है या फिर उतना मतलब कैपेसिटी नहीं है, उतना डिस्चार्ज नहीं है, उतना ड्यूरेबिलिटी नहीं है। ठीक है। ये हम लोग के कंपनी का एक क्वालिटी की वजह से ही CRI को जो लोग जानते हैं कि क्वालिटी बेस्ड कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के वजह से कंपनी जो है अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल अपने कस्टमर के लिए करा देती है। ओके।